चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर इन कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज। जब आप किसी एक प्रोग्राम से किसी एक एप्लीकेशन से डाटा दूसरी एप्लीकेशन में भेजते हो तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं हम लोग DDE, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। एक कंप्यूटर प्रणाली में डाटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। ठीक है, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। ये PDF आप लोगों को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कैश मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो कैश मेमोरी होती है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? क्वेश्चन HSSC में भी एक बार आया है। इसका आंसर होता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। क्या होता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस? कैश मेमोरी क्या करती है, जब उसको कोई डाटा नहीं मिलता तो जो मेमोरी है उसको अपडेट कर देती है और बार बार उसी लोकेशन को एसेस करती है। इसको क्या कहा जाता है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। इस वर्ड को याद रखना आप, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। दूसरा क्वेश्चन जी, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में छवि को संग्रहित करने का एक प्रारूप है? ये सिंपल सी एक बात कह रहा है कि अगर आपको कंप्यूटर में किसी इमेज को स्टोर करना है तो उसकी एक्सटेंशन कौन सी होगी? तो हमें पता है कि JPG भी होती है इमेज की एक्सटेंशन, PNG भी होती है और बिटमैप भी होती है। इसका आंसर क्या हो गया? इनके मैं आपको फुल फॉर्म लिखवा देता हूं। इनकी फुल फॉर्म लिख लीजिए आप लोग। JPG आ जाए चाहे JPEG आ जाए, दोनों होती है। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है। PNG की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और BMP की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म आती है पेपर में, बिटमैप। बिटमैप। बिटमैप का काम क्या होता है? जो पिक्चर होती है ना उसकी क्वालिटी को हाई रखता है। बिटमैप पिक्चर की क्वालिटी को हाई रखता है। ये होते हैं एक्सटेंशंस। लिख लो जी। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? When was the सफारी? सफारी क्या है? एप्पल का ब्राउजर है। एप्पल ने सफारी को लॉन्च कब किया? 2003 में। एप्पल ने सफारी ब्राउजर को लॉन्च कब किया? 2003 में। ये स्टैटिक क्वेश्चन को सिर्फ याद ही रखना है कि सफारी कब आया? 2003 के अंदर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज वाली क्लास में ना एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक MS ऑफिस के डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सिस्टम, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? एंड्रॉयड भी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS भी होता है, विस्टा भी होता है, ओपेरा नहीं है जी। ओपेरा नहीं है। ठीक है, ओपेरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है दोस्तों? इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं, देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके कार्य क्या है? इट प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस। यह यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, पहली बात तो। दूसरी चीज, इट एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएट या फिर इंटरफेस, इंटरमीडिएट या फिर इंटरफेस
बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम कौन करेगा? यूजर एंड हार्डवेयर। तीसरा, इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू रन अदर सॉफ्टवेयर्स, अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए यह प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। ये सारे पॉइंट है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। क्लियर? ठीक है, उसके बाद में क्या बोलता है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? तो अपने को ना चारों में से बताना है पहले कौन सा आया। तो नेटस्केप नेविगेटर आया दोस्तों। कौन सा आया? नेटस्केप नेविगेटर। क्लियर है? लेकिन क्या होता, जो दुनिया का पहला वेब ब्राउजर था ना, समझो इसको, जो दुनिया का पहला वेब ब्राउजर था वो था www। ये मैंने आपको क्लास में भी करवाया है। दुनिया का पहला वास्तविकता में कौन सा था? ये वाला। इसका मतलब क्या था? कई बार एग्जाम में वो चौथा डब्ल्यू हटा देगा, तो आपको क्या करना है? वर्ल्ड वाइड वेब। लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसका नाम क्या रख दिया गया? नेक्सस। ये था दुनिया का पहला वेब ब्राउजर। अगर नेक्सस ऑप्शन में ना मिले तो लिख देना मोसैक। मोसैक, मोसैक। लेकिन अपने को तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, उन चारों ऑप्शन में से अपने को बताना है कि कौन सा पहला था। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ब्राउजर हो गया, लाइनेक्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर, यहां पे ब्राउजर आएगा, कि वेब ब्राउजर नहीं है? मोजिला फायरफॉक्स तो है, और देखते हैं इसके ऑप्शंस। ये लो जी, ओपेरा मिनी भी होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, और ओपेरा मिनी भी है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन बच गया? थर्ड। तो ये वाला नहीं है। क्लियर है दोस्तों? ये वाला नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपसे ये पूछ ले कि लिनक्स क्या चीज है, क्या है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, यहां ना ये रहा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मिस्टेक है यहां पे। यहां असेंबली लैंग्वेज आएगा ऑप्शन में, क्योंकि हिंदी में असेंबली लिख रखा है ना, तो यहां ऑप्शन में दे रखा था असेंबली लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स क्या होती है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? बताओ जी। इसने क्या बोला? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मैं आपको बता देता हूं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना,
ऑपरेटिंग सिस्टम मान लो, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही। ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक तो होता है ओपन सोर्स और एक होता है क्लोज्ड सोर्स। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है ये अपने को फ्री में मिल जाता है, लेकिन क्लोज्ड वाला ना पेड होता है, ये फ्री में नहीं मिलता। दूसरा फर्क क्या होता है, अगर कोई सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है तो उसका जो सोर्स कोड है, उसकी जो कोडिंग है वो अपने को मिल जाएगी फ्री में, देख सकते हैं हम लोग। लेकिन क्लोज्ड सोर्स जो सॉफ्टवेयर है उसका जो सोर्स कोड है हम वो कभी भी नहीं देख पाते, हम वो कभी भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ये नोट कर लो, ओपन सोर्स क्या होता है, क्लोज सोर्स क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये बात तो पता ही है कि जो आपका मोबाइल फोन है क्या उसमें एंड्रॉयड है, और एंड्रॉयड क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड्रॉयड का कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए एंड्रॉयड क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुफ्त स्रोत यानी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये मुफ्त आएगा, मुफ्त नहीं है, मुफ्त आएगा। ठीक है, देखो जी, तो ये क्या कह रहे हैं यहां पे, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स नहीं है। अभी बताया मैंने ओपन सोर्स कौन सा होता है, जो आपको फ्री में मिल जाए। तो दोस्तों जो विंडो है ना वो फ्री में नहीं मिलता कभी भी, विंडो के पैसे देने पड़ते हैं, पेड है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, पेड है, इसलिए ये ओपन सोर्स नहीं है। नेक्स्ट, विच कंपनी डेवलप्ड द स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहां से ना देखो दो क्वेश्चन बनते हैं अपने। एक तो ये बात पता चली कि जो स्विफ्ट है ना वो क्या है, एक प्रोग्रामिंग भाषा का नाम है। तो अगर मान लो आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए कि बताओ स्विफ्ट क्या चीज़ है, तो आप क्या कहोगे, एक प्रोग्रामिंग भाषा का नाम है स्विफ्ट। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो प्रोग्रामिंग भाषा है स्विफ्ट उसको बनाया किसने। तो दोस्तों उसको बनाया एप्पल कंपनी ने। और क्यों बनाया, टू बिल्ड एप्स, मोबाइल फोन की एप्लीकेशन बनाने के लिए स्विफ्ट लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन बनाने के लिए स्विफ्ट लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GIMP क्या चीज़ है। तो दोस्तों जो GIMP है ना वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कैसे, जो GIMP है वह एक फोटो एडिटर है, आप फोटो को एडिट कर सकते हो। और जो फोटो एडिटर होता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। GIMP की फुल फॉर्म क्या है, GNU, जी का मतलब GNU, इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, नोट करो जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी क्या बोल रहा है। डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ट्रेवल्स वेब लोकेटिंग एंड इंडेक्सिंग वेबसाइट्स फॉर सर्च इंजन। देखो सर्च इंजन का काम क्या था कि अगर अपने को कोई भी डाटा चाहिए तो उसको इंटरनेट से ढूंढ के लेके आने का। अब सर्च इंजन में भी एक मशीन है, एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है स्पाइडर। जिसका नाम क्या है? स्पाइडर। इसको क्रोलर भी कहते हैं, क्रोलर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्रोलिंग जैसे बच्चा क्रोलिंग नहीं करता, अरे वैसे घुटनों पे चलता है। तो स्पाइडर क्या करता है? एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो जाके आपकी इंफॉर्मेशन को ढूंढ के लेके आता है, सर्च करके लेके आता है। ये नोट कर लीजिए जी। कर लिया? नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? ये तो कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर नहीं है? अब देखो आप लोग, अगर ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम में आ रहा है ना, आपको समझ में भी नहीं आ रहा क्या पूछ रहा है ये। इसका इंग्लिश मीडियम क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है दोस्तों? जो हम यूज करते हैं। MS वर्ड है, एडोब एक्रोबेट है, जावा है। जो लिनक्स है वो तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और हमने ये बात पढ़ रखी है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। करते तो हम यूज हैं, एप्लीकेशन है तो एक सॉफ्टवेयर ही। नेक्स्ट, विच कंपनी डेवलप्ड हैक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहां से क्या बात समझ में आई कि जो हैक है वो भी क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा का नाम है। और हैक कंपनी को बनाया फेसबुक ने। किसने बनाया? फेसबुक ने। और आप यहां से एक चीज याद रखना, एक फुल फॉर्म लिखवा रहा हूं आपको। जो हैक प्रोग्रामिंग भाषा ना वो एक कंसेप्ट पे बेस है जिसका नाम है HHVM। HHVM का मतलब होता है हिप हॉप वर्चुअल मशीन, जो कि एक PHP का पार्ट है। PHP एक भाषा है, उसी का नाम पार्ट है हैक, हिप हॉप वर्चुअल मशीन। हिप हॉप वर्चुअल मशीन, नोट करो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यार? व्हाट आर द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन। मैंने आपको एक चीज बता रखी है, लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम का समूह। सेट बोल दो या लिस्ट बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये प्रोग्राम क्या होता है दोस्तों? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? निर्देशों का समूह। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? अरे बोलो यार, निर्देशों के समूह को क्या बोलते हैं?
अभी क्वेश्चन देखना क्या पूछ रखा है इसने, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो इसका आंसर क्या हो गया, कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या हो गया, कंप्यूटर प्रोग्राम। लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a grammar for annotating a document in a way that is systematically distinguished from the text such as HTML, ये होती है मार्कअप लैंग्वेज। ये लिख लो आप, ये वाली चीज मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो अपन ने कर लिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी क्या बोल रहा है। अगला कह रहा है कि आपको ना वॉल्यूम अप करनी है, आपको वॉल्यूम बढ़ानी है, तो उसके लिए आप फंक्शन की कौन सी की प्रेस करोगे, F8। F8 करते हैं, F8 लिखो जी, नोट कर लो। अगर आप F8 करोगे, मैं लिखवा देता हूं, ये देखो F8 करोगे बढ़ जाएगी वॉल्यूम, F7 करोगे घट जाएगी वॉल्यूम, F6 करोगे म्यूट हो जाएगा। लिख लो जी, F8 से बढ़ जाएगी, F6 से F7 से घट जाएगी और F6 से म्यूट हो जाएगी। लिख लिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, MS DOS क्या चीज है। MS DOS का मतलब क्या है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कहाँ लिख रखा है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। डोस के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं मैं आपको। डोस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो डोस है वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डोस एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। डोस को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया, और उस बंदे का क्या नाम था जिसने इसको बनाया, टिम पैटरसन। कब बनाया, 1981 में बनाया। जो डोस है वो कमांड लाइन इंटरफेस है, मतलब आपको डोस में कोई भी काम करना है तो आप कमांड के थ्रू कर पाओगे। किसके थ्रू कर पाओगे, कमांड के थ्रू आप कर पाओगे। बोलो कोई डाउट है क्या। डोस में क्या होता है, डोस के अंदर एक आपको ब्लैक कलर की स्क्रीन दिखाई देती है। डोस के अंदर आपको एक ब्लैक कलर की स्क्रीन दिखाई देगी। उस ब्लैक कलर की स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टर्मिनल बोलेंगे। जहां आप डोस में कमांड लिखते हो इस एरिया को क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट कहते हैं। जहां आप डोस में कमांड लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट कहते हैं। क्या बोलेंगे, प्रॉम्प्ट कहेंगे। यहाँ पे एक कर्सर होता है जो चमकता रहता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
कर्सर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कर्सर बोलेंगे। डोस में आप कोई भी कमांड लिखोगे तो उसके बाद में क्या प्रेस करना पड़ता है? एंटर की। किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए, चलाने के लिए एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी। डोस के अंदर हम किसका यूज नहीं करते? हम माउस का यूज नहीं करते। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डोस से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? ये मैंने आपको बताया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के हैं, एक सिंगल यूजर होता है और एक क्या होता है? मल्टी यूजर। सिंगल यूजर वो होगा जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में सिर्फ एक ही यूजर काम कर पाए, और मल्टी यूजर वह होता है जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक से अधिक यूजर काम कर पाए। तो सिंगल यूजर जो होता है दोस्तों वो होता है डोस। कौन सा होता है? डोस। ये लिख लीजिएगा आप लोग, जो सिंगल यूजर है वो कौन सा है? डोस ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस कैसा है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू करना है तो आपको कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल करना पड़ेगा? प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है? प्रिंट निकालने से पहले ये चेक करना कि जब मैं इसका प्रिंट निकालूंगा तो वो कैसा दिखेगा। प्री का मतलब पहले और व्यू का मतलब देखना, यानी प्रिंट करने से पहले ये चीज देखना कि प्रिंट करने के बाद ये कैसा दिखेगा। तो इसका शॉर्टकट होता है दोस्तों कंट्रोल प्लस में F2। कंट्रोल प्लस में F2 किसका शॉर्टकट होता है? प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Microsoft Word, under character formatting is used to apply the color to the character। एक बात बताओ, ये मैंने MS Office पढ़ाया था आपको कि जब आपको कुछ भी ऐसे करना है, मतलब जो करेक्टर है उसका क्या चेंज कर रहा हूं मैं? कलर चेंज कर रहा हूं। तो क्या आता है इसका आंसर? फॉन्ट कलर, ऑप्शन नंबर बी। फॉन्ट कलर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ये मैंने आपको कीबोर्ड में करवाया था। MS वर्ड मान लो, कुछ भी मान लो, अगर आप एक लाइन में हैं, और ये कल भी बताई थी ये बात मैंने, आपको दूसरी लाइन में जाना है तो कौन सी की प्रेस करनी पड़ती है? एंटर की। एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए एंटर की का प्रयोग करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 184। चलो जी, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये क्वेश्चन नया है, ये क्वेश्चन नया है, देखना। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश प्रोवाइड्स ऑप्शन टू स्विच बिटवीन नॉर्मल, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन एंड रीडिंग व्यू। बताओ जी, आपको व्यूज चेंज करने हैं अलग अलग, कौन से करोगे आप लोग? नोट कर लो फटाफट। व्यू बटन ही तो होगा ना। अरे व्यू ऑप्शन ही तो दिखाएगा आपको कि आपको कौन सा व्यू करना है, प्रिंट व्यू करना है, आउटलाइन करना है, रीडिंग करना है, नॉर्मल करना है। ये सब आपको व्यू वाला दिखाता है, व्यू टैब, लास्ट टैब होती है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल से क्या बोल रहा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश फंक्शन का उपयोग उन सेल की संख्या की गिनती करने के लिए किया जाता है जिनमें तर्कों की सूची में दी गई संख्याएं होती हैं। इसको इंग्लिश मीडियम में बताता हूं। ये पूछ रहा है कि MS एक्सेल में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो आपको उन सेल की संख्या बताएगा जिसके अंदर नंबर है। सेल तो पता है आपको क्या होता है, जहां पे कॉलम और रो एक दूसरे को काटती है वो क्या बन जाता है? एक सेल। तो मेरे को ऐसे सेल काउंट करने हैं जिनके अंदर नंबर है, जिनके अंदर संख्या दे रखी है। तो इनको काउंट करने के लिए दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होगा? काउंट फंक्शन का हम यूज करेंगे। नोट कर लीजिए जी।
उन सेल को काउंट करने के लिए जिनके अंदर नंबर है उनका क्या होगा, काउंट फंक्शन का प्रयोग हम करेंगे। नेक्स्ट, What is the keyboard shortcut to add a new row above the given row? मान लो एक रो दे रखी है, आपको इसके अंदर इसके ऊपर एक रो और इंसर्ट करनी है, तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, Alt प्लस I प्लस R। लिख लो जी, ये शॉर्टकट है नई रो इंसर्ट करने के लिए, नई रो इंसर्ट करने के लिए Alt प्लस I प्लस R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसको और क्या बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं बोल सकते, टेबल नहीं बोल सकते, लेबल नहीं बोल सकते, स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोल सकते हैं। ये मैं लिखवा देता हूं आपको एक्सेल के बारे में कुछ बातें। देखिए जी, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, वह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एक्सेल के अलावा एक सॉफ्टवेयर है लोटस 123 और एक सॉफ्टवेयर है विसिकल सी। ये दोनों के दोनों कैसे प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम होते हैं। क्लियर। एक्सेल में क्या होता है दोस्तों, कुछ लाइंस होती हैं, एक्सेल में कुछ लाइंस हैं, ये लाइंस हो गई। जब आप इन लाइंस को जोड़ते हो तो ये क्या बना देते हैं, रो और कॉलम। क्या बना देंगे आपको, रो और कॉलम। इन लाइंस को क्या कहते हैं, ग्रिड लाइंस। जो ये ऐसे है इसको तो हम बोलते हैं कॉलम, और जो ऐसे है इसको हम बोलते हैं रो। इसको हम क्या बोलते हैं, रो। जहां पे एक कॉलम रो को कट करेगा, जो ये बॉक्स बनता है इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सेल। और हर एक सेल का क्या होता है, सेल एड्रेस या फिर सेल रेफरेंस होता है। अगर आपको किसी भी सेल का एड्रेस बताना है तो पहले आप हमेशा क्या करोगे, कॉलम का नाम बताओगे, कोलन लगा के बाद में आप किसका नाम बताओगे, रो का। एग्जाम्पल के लिए आप क्या याद रखना, B2, जैसे B क्या है, कॉलम का नाम है, 2 क्या है, रो का नाम है। हमारे पास एक्सेल में ऐसे एक शीट बनी होती है, रो और कॉलम को जोड़ के एक शीट बनती है। इस शीट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्प्रेड शीट कहते हैं। क्या कहेंगे, स्प्रेड शीट। और क्या कहते हैं शीट को, वर्कशीट। और क्या कहते हैं शीट को, एक्सेल शीट। जब आप इन शीट्स को जोड़ देते हैं तो शीट्स के समूह को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्कबुक। क्या बोलते हैं, वर्कबुक। 2016 से पहले टोटल शीट कितनी होती थी हमारे पास, 3 शीट खुली होती थी। 3 शीट खुली होती थी बाय डिफॉल्ट। अगर आपको और शीट चाहिए तो प्लस कर लो। लेकिन 2016 के बाद उन्होंने बाय डिफॉल्ट कितनी शीट खोल दी, सिर्फ 1 शीट। अब आपको सिर्फ 1 शीट खुली मिलेगी। अगर आपको और शीट चाहिए तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, और क्या क्या बातें जान सकते हैं हम इसमें। जो कॉलम होता है उसका नाम अल्फाबेट में होएगा, ABCD। जो रो होता है उसका नाम किस में होगा दोस्तों, नंबर्स में होगा। उसका नाम किस में होगा, नंबर्स में होगा। अगर आपसे ये पूछे कि रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं, तो इसमें 2 पार्ट में डिवाइड करो। 2003 तक अलग होता था, 2007 के बाद अलग हो गया। अगर आपसे पूछे कि कॉलम कितने हैं, रो कितने हैं, 2003 तक कॉलम कितने होते थे दोस्तों, 256। और रो कितनी होती थी, 65536। अगर 2007 की बात करें, कॉलम कितने हो गए, 16384। और रो कितने हो गए, 10,48,576। ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि आखिरी कॉलम का नाम क्या होता था, IV। आखिरी कॉलम का नाम यहां क्या होता था, XFD। लो जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमें पता होनी चाहिए। आप एक्सेल के अंदर मैथमेटिक्स के फॉर्मूले भी लगा सकते हैं, बहुत प्रकार के फॉर्मूले लगा सकते हैं। ठीक है,
मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, स्टैटिक्स फॉर्मूले हैं, आप ग्राफ बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लिखना है, मान लो मैंने सम का फॉर्मूला लिखा, तो हमेशा फॉर्मूले की शुरुआत किससे होती है? इक्वल टू से। एक्सेल के अंदर हर एक फॉर्मूले की शुरुआत किससे होगी दोस्तों? इक्वल टू से होगी। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन इसी चीज पे आधारित है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल मस्ट बी यूज्ड बिफोर अ फॉर्मूला इन एक्सेल। बताइए जी दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? यह भी मैंने बताया, इसका आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश इज अ पोजीशन वी सेट फॉर अ प्लेसिंग एंड अलाइनिंग द टेक्स्ट। यह भी मैं समझाता हूं आपको क्या चीज है। इसका आंसर जो है, इसका आंसर तो है टैब स्टॉप। इसका आंसर क्या है? टैब स्टॉप। टैब स्टॉप, देखो टैब स्टॉप क्या होता है। जो हमारे एमएस ऑफिस में विंडो होती है ना, उसके यहां पे आपने देखा होगा एक रूलर सा बना होता है, ऐसे एक रूलर बना होता है। उसके यहां पे ना ऐसे एक निशान से मिलेंगे, आप देखना ऐसे करके। ये निशान को आप आगे पीछे कर सकते हो। जहां आप इसको लेके जाओगे ना, वहां आपका टेक्स्ट वहां तक चला जाएगा। मान लो मैं यहां तक ले आया तो टेक्स्ट कहां पे आ गया? यहां तक। मैं यहां ले गया तो टेक्स्ट कहां पे आ गया? यहां पे तक। मतलब आप इसका यूज करके टेक्स्ट को क्या कर रहे हो? अलाइन कर रहे हो। टेक्स्ट को अलाइन कर पा रहे हो। ठीक है, टैब स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंडर करेक्टर फॉर्मेटिंग, मतलब जो आपका करेक्टर है वो कैसा दिखेगा? आपका ए ऐसा दिखेगा, ए ऐसे दिखेगा, ए ऐसे दिखेगा। ये कौन बताता है? फ़ॉन्ट। कौन बताता है? फ़ॉन्ट बताएगा कि आपका कोई भी जो करेक्टर है वो कैसा दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दैट इज वर्ड 1.0 लॉन्च्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो 1.0 जो कि पहला वर्जन था वो कब आया? 1983 में आया। लिख लो जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला वर्जन 1983 में आया। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? इन विच ईयर वाज माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। यानी माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो, वो सबसे पहले कब आया? 1985 में आया। 1985 में आया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 193। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट विल यू प्रेस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द प्रोग्राम। जैसे आपने देखा होगा, जो अपना ये स्क्रीन होती है ना, उसके यहाँ पे एक मिनी माइनस का ऑप्शन होता है ना। एक ऐसे स्क्रीन को मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन होता है, एक यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन होता है। तो मिनिमाइज का मतलब है जब आप इस माइनस पे क्लिक करते हो ना, वो विंडो कहाँ चली जाती है? वो नीचे चली जाती है, और आपकी पूरी क्या हो जाएगी? स्क्रीन या डेस्कटॉप क्या हो जाएगा? वो दिखने लग जाएगा आपको। इसका शॉर्टकट बताना अपने को कौन सा है। डी। याद रखने का तरीका बताऊं, जब आपने माइनस पे क्लिक किया तो विंडो डाउन नहीं चली गई, वो नीचे चली गई ना। डी का मतलब डाउन, विंडो प्लस में डी लिख लो। मिनिमाइज का शॉर्टकट होता है विंडो प्लस में डी। विंडो प्लस में डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
माइक्रोसॉफ्ट विंडो की डिफॉल्ट सेटिंग में टास्क बार कहाँ होता है? जो टास्क बार है वो कहाँ होगा दोस्तों? टास्क बार हमेशा नीचे होता है, नीचे। आपने देखा होगा ना, एक नीचे टास्क बार होता है जहाँ पे स्टार्ट बटन होता है, टास्क बार के टूल्स होते हैं, या फिर आपके ना बहुत सारे वो ऑप्शन भी होते हैं नोटिफिकेशन वाले कि नेट चल रहा है या नहीं चल रहा, माइक ऑन है या नहीं है, उसको बोला जाता है टास्क बार। तो टास्क बार हमेशा नीचे होगा, ठीक है। लिख लिया? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भाई, ये वाला क्वेश्चन। डाटा इन डाटाबेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज, ठीक है। किसी विशेष समय में डाटाबेस में डाटा को क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोला जाता है। ये लिख लो। मैं आपको लिखवा देता हूं 2-3 पॉइंट, देखो। अगर आपसे ये पूछ ले कि जो आपका डाटाबेस का ओवरऑल डिजाइन है, ओवरऑल डिजाइन पूछ ले या नक्शा पूछ ले, आर्किटेक्चर पूछ ले, तो इसका आंसर तो होता है स्कीमा या फिर इंटेंशन। अगर आपसे पूछ ले कि ओवरऑल डिजाइन या ओवरऑल आर्किटेक्चर क्या होता है आपके डाटाबेस का, तो आप क्या बोलोगे? या तो स्कीमा या फिर आप क्या बोलोगे? इंटेंशन। अगर आपसे अभी जो क्वेश्चन था वो क्या बोला कि किसी भी समय पे डाटाबेस के डाटा को क्या बोलते हैं, तो इसके आंसर लिख लो। जब एचएसएससी में क्वेश्चन आया था ना, तो इसका ऑप्शन ये था इंस्टांस। अगर इंस्टांस ना मिले तो आपको क्या मिलेगा? स्नैपशॉट। क्या मिलेगा आपको? स्नैपशॉट। अगर स्नैपशॉट भी ना मिले तो आप क्या करके आना? एक्सटेंशन। जिस प्रकार अभी हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा है? एक्सटेंशन। नोट कर लो जी। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ फाइल हैज द एक्सटेंशन पीएनजी? भाई पीएनजी किसकी होती है? इमेज की। इमेज की एक्सटेंशन होती है ना पीएनजी। पीएनजी भी होती है, जेपीजी भी होती है और जेपीईजी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेरी फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? मैंने करवा रखा है, क्या होता है? टीएमपी। और कई बार क्या मिल सकती है? ये भी मिल सकती है, दोनों सही है। टेम्परेरी फाइल वो फाइल होती है जो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस दौरान बनती है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान बनाई जाने वाली फाइलों को टेम्परेरी फाइल कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, a file with dash file extension is a word open XML macro enabled document file। मैक्रो क्या होता है दोस्तों? अगर हमें किसी फाइल को बार बार यूज करना होता है तो वो मैक्रो कहलाता है। और हमें पता है, देखो वर्ड की एक्सटेंशन क्या होती है? डॉक। और साथ में क्या आ गया? मैक्रो। तो क्या एक्सटेंशन बन गई? डॉट कॉम, डॉट DOCM। लिख लो जी। MS वर्ड मैक्रो के लिए ये एक्सटेंशन होती है। अगला क्वेश्चन, डैश इज अ 3 or 4 लेटर एब्रीवेशन दैट सिग्निफाइज द फाइल टाइप। 3-4 अक्षर जो है वो किसी फाइल के अंत में लगे होते हैं जो आपको ये बता दे कि फाइल कौन से प्रकार की है। जैसे किसी फाइल के आगे डॉट लिख रखा है तो आप क्या बोलोगे? ये तो MS वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल है। किसी के आगे JPEG है तो आप क्या बोलोगे? ये तो कोई इमेज है। किसी के आगे .mp3 है तो आप क्या बोलोगे? ये तो कोई सॉन्ग है। यानी इनको देख के हम क्या बता पा रहे हैं कि फाइल का प्रकार कौन सा है, और इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सटेंशन। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया
extension, option number A. Next question. Which of the following file format does MS Paint use to open and save file in Windows? तो जो जो MS Paint है ना, ये यूज करते हैं .jpeg. जो MS Paint है उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? .jpeg. ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है, कंटिन्यू करते हैं कल. बाय, टेक केयर.